धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के नाम पर अगर कोई दान नहीं करता है तो आगे के जीवन में वो दरिद्र होता है। ऐसा नहीं होना है। धर्म के नाम पर कुछ न कुछ देना है। आपके जीवन में कभी दरिद्री नहीं आएगी। सज्जनों, दरिद्र हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में धन आ जाएगा। आप धनवान हैं तो आप कभी दरिद्र नहीं बनेंगे, आप कभी कंगाल नहीं बनेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर दान करना है। अगर ऐसा नहीं किए तो दरिद्र हो जाएंगे। नहीं, दरिद्र सम जग दुख माही। इस संसार में दरिद्र होने के समान और कोई दुख नहीं है। आप लोगों में से कोई लोग जिज्ञासा कर सकते हैं, गुरु महाराज जी तो बोले हैं आवागमन सम दुख दूजा है, नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी बोल रहे हैं आवागमन से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। कागो सुनी महाराज कहते नहीं, दरिद्र सम जग दुख माय। ये क्या दो तरह की बात है, याद रखिएगा। सदगुरु महाराज जी जीव के जन्मने के समय के दुख का वर्णन किया है, मरने के समय के दुख का वर्णन किया है। सदगुरु महाराज जी बोले जन्मने के समय जो दुख होता है जीव को, मरने के समय जो जीव को दुख होता है, वैसा दुख जीव को जीवन काल में नहीं होता है। इससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। गुरु महाराज जी का वो लक्ष्य है। लेकिन कागो सुनी जी महाराज का कौन सा लक्ष्य है? आप जो जीवन काल में हैं, जब तक के लिए आप संसार में शरीर को लेकर के आए हैं, जब तक आपको संसार में रहना है, अगर दरिद्री वाला जीवन आपका है, फिर इससे बढ़ करके और कोई दुख नहीं। दुख तो बहुत है, बीमार पड़ते तब भी दुख होता है, कोई समस्या आती तब भी दुख होता है, कोई संकट आता तब भी दुख होता है ना। दुख तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सभी दुखों से बढ़ करके ये दरिद्री वाला दुख है। नहीं, दरिद्र सम जग दुख माही। सज्जनों, कागो सुंदी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को इस तरह से समझाए, और आप लोग बढ़िया से हृदय में इस बात को बैठा करके रखिएगा कि अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं दान करेंगे, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के नाम पर दान करना है। नहीं तो आगे के जीवन में आप दरिद्र हो जाएंगे। ये शिक्षा इस प्रसंग से दी गई। फिर पक्षीराज गरुड़ जी कागो सुनी जी महाराज से तीसरा प्रश्न करते हैं, सबसे बड़ा सुख क्या है? कागो सुनी जी महाराज कितना सरल भाषा में कहते हैं कि सर्वसाधारण लोग भी समझ जाएंगे। सज्जनों, पढ़े लिखे लोग तो इस बात को बढ़िया से समझेंगे ही, अनपढ़ लोग भी इस बात को बढ़िया से समझ जाएंगे। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख कछो नहीं। साधारण भाषा है ना, कोई कठिनाई वाली बात है इसमें कि हम नहीं समझ सकेंगे? ऐसा नहीं है। सज्जनों, सत्संग में तो ऐसी ही वार्ता होनी चाहिए जो सब समझ ले, सब बुझ ले। पढ़े लिखे लोग तो समझे बुझे ही, अनपढ़ लोग भी समझ ले बुझ ले, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कागो सुनी जी महाराज, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अगर जीवन में सच्चे संत किसी को मिल जाते हैं, इससे बढ़कर के और कोई सुख की बात नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा सुख है, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अब विचार करना है संत किसे कहते हैं। सब लोग गौर से सुनिएगा। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने संत की परिभाषा बतलाने की कृपा की है। संत किसे कहते हैं? आजकल तो लोग जो संत वाला वेश को पहन लेता है, मतलब गिरवा कपड़ा पहन लेता है, सफेद कपड़ा जैसे साधु महात्मा पहनता है, पहन लेता है ना, कहते ये संत है, संत जी हैं, संत हैं। क्या संत इसी को कहते हैं? नहीं, संत का वेश पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। सज्जना, दरोगा का वेश पहनने से कोई दरोगा हो जाएगा? पुलिस का वेश पहनने से कोई पुलिस हो जाएगा? नहीं, उसके लिए उनको प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ ये पुलिस हुआ, इनको नौकरी लगी है पुलिस में, दरोगा में, तब न कि कपड़ा पहन लिए उनका तो हो गया। कपड़ा पहनने से कोई वो नहीं हो जाता है।
सज्जनों इसी प्रकार से साधु संत का कपड़ा पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाते, कोई सच्चे साधु नहीं हो जाते। सज्जना सच्चे संत कौन है? हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने बहुत बढ़िया से कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और शांति है क्या चीज? सदगुरु महाराज ने यह भी बता दिया, शांति रूप सर्वेश्वर जाना। शांति का रूप सर्वेश्वर होता है, परमात्मा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो संत अपने जीवन काल में साधना करके परमात्मा को पा लिया है, हकीकत में वही संत है। जो शांति स्वरूप परमात्मा को पाया, हकीकत में वो संत है। वेश से कोई संत नहीं होता। वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, बाहर से दिन देखे जो भीतर से मालूम माल है, जो भीतर से मालूम माल है। मतलब परमात्मा रूपी लाल को पा करके जो मालूम माल हो गया है ना, वास्तव में यही संत है, यही संत है। और ऋषि वाक्य ऋषि कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऋषि कहते जो परे से परे तत्व को जाना है, अर्थात परमात्मा को जाना। यही परमात्मा परे से परे तत्व है। जो परे से परे तत्व को जाना है, अर्थात परमात्मा को जाना है, जिनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई है, जिनके हृदय से सारे संशयों का निवारण हो गया है, जो जीव सभी प्रकार के कर्म के बंधन से छूट गया है, या सभी प्रकार के बंधनों से छूट गया है, वास्तव में वो है संत। उनको संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत कैसे होता? सठ विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ये संत हैं। सज्जन अगर ऐसे संत कभी जीवन में मिल जाएंगे ना, कागो सुनी महाराज कहते, संत मिलन सम सुख कछो नहीं। अगर ये संत मिल गए ना, तो आपके जीवन में अपार सुख आ जाएगा, अपार सुख। जिस सुख का आर पार न हो, ऐसा सुख आपको मिल जाएगा, अपार सुख की उपलब्धि हो जाएगी। संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा भी है, देखो संत क्या करते हैं, अगर उनके संग में आप जाएंगे ना, तो सुख देवे वो सुख देंगे, वही अपार सुख देंगे। सुख देवे दुख को हरे, वो दुख का हरण कर लेंगे। करे पाप का अंत, कह कबीर वे कम मिले परम स्नेही संत। सज्जना संत के संग में जाएंगे, सच्चे संत आपको अगर मिल गए, याद रखिएगा आपके पाप को ये दूर कर देंगे। संत दरजिमी पातक तरई, आपके पाप का नाश हो जाएगा, आपके पाप का क्षय हो जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, आपको सभी प्रकार के दुखों से छुड़ा देगा। तो आपके जीवन में रहेगा क्या? आप पाप से मुक्त हो गए, सभी प्रकार के दुख से छूट गए, तो आपके जीवन में आप क्या रहेगा? सुखे न रहेगा। संत के अंदर वो सामर्थ्य होता है, अपनी शरण में आने वाले जीव के दुख को दूर कर देना, उनके पाप को समाप्त कर देना। ये संत के अंदर में सामर्थ्य होता, शक्ति होती है। सज्जनों, संत आपके दुख को दूर कर देंगे, आपके पाप को खत्म कर देंगे, आपके जीवन में सुख भर देंगे, जो सच्चे संत होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, अगर सच्चे संत किसी को मिल जाए, उनका संग कोई कर ले, तो क्या होता है? संत संग अपवर्ग करा, कामी भव कर पंत, काई संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सज्जना, संत का संग आपको प्राप्त हो जाएगा, तो अपवर्ग का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। आज न कल, कभी न कभी निश्चित रूप से आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। सज्जन याद रखिएगा, संत का आपने संग किया, जीवन काल में आपको मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, इसका प्रभाव क्या होगा? संत मिलन का ये प्रभाव होगा, संत संग का ये प्रभाव होगा कि बारंबार आपको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आपको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। और जब ईश्वर मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, तो आप जन्म मरण की चक्र से छूट जाएंगे। ये संत मिलन का प्रभाव है। पक्षीराज गरुड़ जी ने तीसरा प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कागभूषण जी महाराज ने कहा था, संत मिलन सम सुख कछो नहीं। सज्जनों, पक्षीराज गरुड़ जी का चौथा प्रश्न था, संत और संत के सहज स्वभाव क्या है।
कागभूषुंडी जी महाराज इसको भी बड़ा सरल ढंग से समझाए हैं। संत और असंत के सहज सरल स्वभाव क्या है। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं संत के लिए पहले पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। ये संत का अपना सहज स्वभाव है। दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला करना, ये संत का अपना सहज स्वभाव है। और सुनिए इतना ही नहीं, अपकार करने वाले का भी उपकार करना, अनभल करने वाले का भी भला करना, दुख पहुंचाने वाले को भी सुख पहुंचाना, ये किसका स्वभाव है? संत का। अगर ऐसा किसी के अंदर में देखिए ना आप, ऐसा व्यवहार, किसी को हम गाली गलौज भी दे रहे हैं, भला बुरा भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, गलत सलत बात भी बोल रहे हैं, तब भी उल्टा करके हमको कुछ नहीं कहता है, हमारे कल्याण की ही बात कर दो, समझ लिए भीतर भीतर ये संत है, कोई साधारण पुरुष नहीं। ये गुण तो केवल संत के अंदर में होता है और किसी के अंदर में नहीं होगा। साधारण मानव के अंदर में ये गुण नहीं होता है। ये गुण केवल संत के अंदर में होता है, जो अनभल करने वाले का भी भला करते हैं, दुख पहुंचाने वाले को भी सुख पहुंचाते हैं। सज्जना अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। ये संत का स्वभाव होता है, इसके अलावा और किसी का स्वभाव नहीं है। फिर असंत का सहज स्वभाव क्या है? कहा सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सहम रही। ये असंत का अपना सहज स्वभाव है। समझ गए होंगे आप लोग का। देखो ये दुष्ट असंत सन के समान होता है, पटवा के समान होता है। जैसे पटवा को लोग काटते हैं, पानी में गोड़ते हैं। देखो ये पटवा, ये सन कैसा है, कट करके पानी में सड़ करके अपना खाल खिंचवाता है। खाल खिंचवाता है कि नहीं? पटवा को छोड़ाते हैं, छोड़ाए तो खाल खींच न लिए, स्वंठी उसकी हड्डी है, सज्जनों खाल चमड़ा उसका खींच लिए। ये सन का इस पटवा का, लेकिन तब इस पटवा के अंदर से दुष्टता जाती है, सन के अंदर से दुष्टता जाती है। मतलब इतना कर्म करवाने के बाद भी ये सन दूसरे को बांधने का काम करता है ना। दुख सह करके भी दूसरे को दुख देने का काम करता है। इतना दुख सहा, कटा, पानी में गड़ा, सड़ा, सज्जना अपना खाल खिंचवा लिया, तब भी कैसा नीच है कि दूसरे को बांधने का काम करता है। का पटवा के समान, सन के समान दुष्ट होता है। ये दुख सह करके भी दूसरे को दुख पहुंचाता है, सुख पहुंचाने वाले को भी दुख पहुंचाता है, उपकार करने वाले का भी अपकार करता है। उल्टा हो गया ना, उपकार करने वाले का भी अपकार करता है, भला करने वाले का भी अनभल करता है। ये असंत का सहज स्वभाव है, ये दुष्ट का सहज स्वभाव है। समाज में भी आपको ऐसे लोग बहुत मिलते होंगे, जिनका आप समय पर भला कर दिए होंगे ना, जब सब तरह से ठीक ठाक हो जाएंगे तो देखते होंगे ये कहता है हमारा क्या किया है, कुछ किया है। अब भीतरे भीतरे सोचता है कि इसको मिटा देंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक हमको उल्लहन देते रहेगा। उल्लहन समझते ना, आप लोग देहाती भाषा है, उल्लहन देते रहेगा। बीच बीच में कहते रहे हमारे लिए, हमारे तरफ से बना है, हम ही तो इनको बनाए हैं, हम नहीं इसका उपकार करते तो आज यहाँ नहीं रहता। चलो ये नहीं कहेगा इनको खत्म कर दो, अरे कहिए दिया तो क्या हुआ, उसके चलते आप बने हैं, कहिए दिया हमारे चलते बना है, तो कोई हर्ज है इसमें? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोगों को होता है कि नहीं, काहे के लिए कहेगा, हमारा भी मान है ना, हमारी भी प्रतिष्ठा है ना, हमारी इज्जत है ना, इसको सहना पसंद नहीं करते हैं। ये उपकार करने वाले का भी अपकार करते हैं। ये दुष्ट का अपना सहज स्वभाव है। इतना ही नहीं, दुष्ट के लिए महापुरुष होने का ये ओला पोला की तरह होता है। जैसे ओला पोला फसल को नष्ट करके अपना भी नष्ट हो जाता है, ये दुष्ट दूसरे को नष्ट करने के चक्कर में अपना भी नष्ट हो जाता, दूसरे को भी नष्ट कर देता है। ये दुष्ट का अपना सहज स्वभाव है। सज्जना संत का तो इसमें भला होगा, लेकिन दुष्ट का कभी भला होगा? एक प्रसंग सुना देता हूँ, सब लोग गौर से सुनिएगा। छोटा सा प्रसंग है, सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा।
गीत गोविंद के एक बहुत बड़े कलाकार हो गए जयदेव जी महाराज। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत सारे इनके भजन हैं। आप गूगल में भी निकालिएगा तो इनका भजन निकल जाएगा, जयदेव जी महाराज का। सज्जना, जयदेव जी महाराज एक राजा के राज में रहते थे। उनके गुरु बन करके राजा इनको अपना गुरु बनाए तो इनके राज में रहते थे। बार बार बोलते रहते थे जयदेव जी महाराज को, अपने गुरु को, धन संपत्ति ले लीजिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात ले लीजिए, जो आप मांगिए दे देंगे। आपका जीवन गरीबी वाला जीवन है, आप राजा के गुरु होकर के गरीबी वाला जीवन जीने ठीक बात नहीं। आप मांगिए, कुछ नहीं मांगते थे। एक बार जबरदस्ती वो राजा जयदेव जी महाराज को सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दिए, जबरदस्ती। क्या किया, गमछी की पोटली में बांध करके दे दिए, लेकर के चले अपने घर की तरफ। जंगल का रास्ता पड़ता था, जब घनघोर जंगल गए न, तिनके पीछे 4 डाकू लग गए थे। घनघोर जंगल में जाकर के सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात छीन लिया। इतने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ। डाकुओं को तो क्या किया, उनका दोनों हाथ काट करके सूखा कुआं में गिरा दिया। दुष्ट न है, दुष्ट के लिए क्या कीजिएगा। वो कितनों दुख देता है किसी को तो उसका मन भरता है, उसका मन ही नहीं भरता है। होता और दुख दे दे, और दुख दे दे, और दुख। संजोग रहा कि साफी जान से नहीं मारा, कुआं में, सूखा कुआं में गिरा दिया। कई दिनों तक कुआं में पड़े रहे जयदेव जी महाराज। संजोग से वही राजा अपनी सेना को लेकर के उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। शिकार खेले, जो भी खाने पीने का सामान लाए थे सब समाप्त हो गया। सेना लोग कहने लगी कि हमको प्यास लगी है। तो राजा बोले, संग में तो पीने के लिए पानी नहीं है, जल नहीं है। देखो कहीं पर कुआं तालाब हो, अगर जल मिल जाए तो फिर वहां से जल प्राप्त कर लो, पानी प्राप्त कर लो। सैनिक लोग खोजने लगे, संजोग से वही कुआं के पास गए। ये ईश्वर की प्रेरणा से गए वहां पर, ऐसा होना था। ईश्वर भेजे, परमात्मा भेजे, गए कुआं के पास। कुआं में बाल्टी घुसाए, प्रवेश कराया। जयदेव जी महाराज को बाल्टी की ठोकर लगती है, पहले से पड़े हुए थे। बाल्टी की ठोकर लगती है, जयदेव जी महाराज कुआं से कहते, अरे कौन कुआं में बाल्टी गिरा रहा है? इस कुआं में पानी नहीं है, सूखा कुआं है, यहाँ पानी नहीं है, बाल्टी को निकालो। आवाज को पहचान लिए सैनिक लोग। पहले राज सभा में, राजभवन में सुने तो उनकी आवाज को पहचान लिए। राजा को जाकर के बोले, राजा आए, उनको कुआं से निकलवाए। देखे दोनों हाथ कटा हुआ है। बोले ये कौन किया? राजा के मन में हो गया कोई बदमाश इसके पीछे लगा, इसका सोना चांदी जवाहरात छीन लिया, हाथ काट कर कुआं में गिरा दिया। राजा कहते, पहचानते हैं उनको जो आपके साथ ऐसा किया है? ये पहचान गए थे, समझ रहे हैं ना, पहचानते थे, चिन्ह ले जान ले लोग थे। लेकिन बोले नहीं, संत देख लीजिए। बोले नहीं नहीं, उसके बारे में तुम मुझसे क्यों पूछता है? अगर तुमको मेरा इलाज कराना है, इलाज करवा दो। जयदेव जी महाराज बोले, कौन हमारे साथ ऐसा किया उसका परिचय पूछने की क्या जरूरत है? जयदेव जी महाराज के मन में था, अगर बता देंगे न तो उनको प्राण दंड राजा दे देगा, प्राण दंड दे देगा राजा। इसलिए उनका नाम नहीं बता रहे। देखिए संत कितने दयालु होते हैं, संत कितने दयालु होते हैं। जो सोना चांदी जवाहरात छीन लिया, उनके हाथ को काट उनको कुआं में गिरा दिया, उनके लिए भला की बात सोच रहे हैं, नहीं जान से मार देगा। जान वो तो ज्ञानी था, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। ज्ञान रहता तो ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं करता। अब हम राजा को बता देंगे तो राजा उनको प्राण दंड देगा। नहीं बताना, छिपा लिए बात को। सज्जना, राजा उनको ले गए, इलाज करवाए, ठीक ठाक हो गए। एक दिन चौराहे पर बैठे थे जयदेव जी महाराज, चारों तरफ रास्ता गया था, वहां से चबूतरा बना हुआ तो उसी पर बैठे हुए थे। राजभवन से कुछ दूर पर कोई एक साहूकार महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनका समापन समारोह चल रहा था, उसमें भंडारा, रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता बहुत कुछ मिलता। तो चारों डाकू साधु का वेश बना करके उसी होकर के जा रहे थे। जयदेव जी महाराज देख लिए, यही डाकू आज तो साधु का वेश बना के जा रहा है और इसी भंडारा में जा रहा है सम्मिलित होने के लिए।
ये सब तो हरिद्वार ऋषिकेश में भी होता है। रिक्शा चलाने वाले, काम धाम करने वाले मजदूर सब जब शाम को खाने का समय होता है न, गिरवा कपड़ा पहन करके आश्रम में चले जाते खाने के लिए। भोजन में मिल जाता, रुपया पैसा कपड़ा लाता ये सब भी मिल जाता, सरले में सब कुछ हो जाता, सहजे में हो जाता, चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सज्जना। ये डाकू साधु का वेश बना करके जा रहा है। जयदेव जी महाराज पहचान गए, राजा को बुलाने लग गए। वो भी डाकू जयदेव जी महाराज को पहचान लिया, यही है। राजा को बोला, लगता है हमारा लोगों का हालत खराब हो जाएगा, राजा से पकड़वा देगा। लेकिन दूसरे ही ख्याल से जयदेव जी महाराज राजा को बुला रहे थे। राजा आए, राजा को बोले ये चारों साधु को देख रहे हैं, तो डाकू न बोले चारों साधु को देख रहे हैं, हमारे मित्र हैं। मित्र है उनके, एक नंबर के दुश्मन है ना। बोले मित्र यही तो संत है ना, अपने अपकार करने वाले को भी मित्र कहते हैं, अपनी हानि पहुंचाने वाले को भी मित्र कहते हैं। ये संत का अपना सहज स्वभाव होता है। सज्जन देखिए क्या होता है, हमारे मित्र हैं। राजा कहते इसको क्या करना चाहिए? कहा ये जितना सोना चांदी हीरा जवाहर लेना चाहे उतना दे दीजिए। इनके मन में था राजा से पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दिला देंगे न इनको, तो फिर चोरी डकैती करना छोड़ देगा, दूसरे को मार करके लूटना वो सब छोड़ देगा। इनका ये लक्ष्य था, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। तो राजा चारों डाकू को बुलाए जो साधु के वेश में थे, बुलाए। उनका तो भीतरी सूख रहा था कि लगता हमारा भेद बता दिया, अब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ले गए खजाना के पास, सोना चांदी राजवाड़त का खजाना खोल दिए और बोले आप लोग को जितना लेना हो ले लीजिए। जब मनमाना कर तो कम सम लेगा कोई, अपना से दीजिएगा थोड़ा हिसाबों से दीजिएगा। और लेने वाले के लिए कभी ले लीजिए, जितना लेना तो छोड़ेगा, तब तो जितना मन है उससे ज्यादा ही वो ले लेगा। ऐसा होता है ना। लिया पूरा पूरा, बाना पोटली, जब उठाने लगा तो उठने नहीं लगा। इतना बांध लिया नहीं कि वो बोझा वो पोटली उठने भी नहीं लगा। अब क्या करेंगे? राजा सिपाही लोगों को बोलते लाओ रथ, चारों का ये सोना चांदी राजा वाली की पोटली को बोझो रथ पर इसके घर पर पहुंचा दो। लाया रथ, बोझा लेकर के चले। चारों डाकू जो साधु के वेश अपना को साधु समझ रहे, भीतर भीतर डाकू ऊपर ऊपर साधु, जैसे रावण सब वेश बनाया था ना। और यही सब साधु धर्म का हरास करता है, धर्म को बदनाम करता है। अच्छे साधु भी इसमें बदनाम हो जाते हैं, अच्छे महात्मा भी इसमें बदनाम हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर आकर के गलत गलत काम करते हैं। पोशाक तो साधु का रहता है लेकिन काम घटिया करता है, पाप वाला काम करता है। सज्जनों देखिए क्या होता है, जब बीच जंगल में गए रथ को लेकर के, तो सैनिक लोग पूछते हैं चारों डाकू से कि जयदेव जी महाराज का आपने क्या उपकार किया था कि राजा से इतना सोना चांदी राजा दिलवाया आपको, क्या ऐसा उपकार किया था? तो क्या कहते हैं डाकू से? देखिए अभी भी इसकी दुष्टता छुटती, यही दुष्ट है, यही असंत है। क्या कहता है? जयदेव जी महाराज दूसरे राजा के राज में रहते थे, वहां पर मैं भी रहता था, और इनसे भारी अपराध हो गया था, भारी अपराध हो गया था, बहुत गलत काम ये किया था। तो वहां के राजा हम लोगों को बोले थे जल्लाद को संग में देकर के जाओ, इसका प्राणांत कर दो, खत्म कर दो, इसको प्राणदंड दो। हम लोग लाए थे, लेकिन जल्लाद को कह करके इनको प्राण दंड नहीं दिए, केवल 2 हाथ काट करके छोड़ दिए, इनकी जान बचा दिए, प्राण बचा दिए। उसी उपकार को याद करके राजा से धन दिलवाया। ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है ना, बना करके बोल रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल कितना बड़ा आरोप लगा दिया, भारी अपराध किया था, भारी पाप किया था, दोष लगा दिया। यही दुष्ट का काम है। सज्जनों जैसे ऐसे बोला ना, याद रखिएगा माता धरती को नहीं रहा गया। उसी समय चारों डाकू के सामने में धरती फटती है और चारों डाकू उसमें समा जाता, गिर जाता, मर जाता है।
सैनिक लोगों को आश्चर्य लगा, रथ को लेकर के आया, राजा को सब बात बताया। वहां पर जयदेव जी महाराज भी थे। जैसे डाकू के मरने की बात को जयदेव जी महाराज सुने न, फूट फूट करके रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? इनके मन में मारे हमारे चलते विधाता ने उसको दंड दिया। चारों डाकू धरती में समा गए, मर गए। देखिए संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। समझ गए ना? कहा कभी न कहीं न जाना। क्या है संत का हृदय? कैसे पिघलते, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं ना। और ऐसे दुष्ट जो उनके हाथ को काट लिया, उनका सब कुछ छीन लिया, ऐसे के लिए उनका हृदय कैसे पिघलता है? फूट फूट करके रोने लग गए। तब राजा कहते, महाराज आम तो हम लोगों को उपदेश करते रहते हैं कि मोह नहीं करना से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आपको मित्र के प्रति मोह हो गया, आसक्ति हो गई, आप रोने लग गए, गुरु होकर के रोने लग गए। बोले क्या करे, हमारे ही चल दे। उनको धरती में धसना पड़ा, चारों साधु को धरती में धसना पड़ा, मरना पड़ा। तब बोले तो मर गया तो मर गया। तब आज भेद खोलते हैं जयदेव जी महाराज। वो साधु के वेश में था, हकीकत में वो साधु नहीं था। वो चारों डाकू था। तू जो धन दिया था ना, सोना चांदी राजवाहरात, यही चारों डाकू छीना था और हमारे हाथ को काट करके हमको कुआं में गिरा दिया था। सुनो, आज विधाता परमात्मा इस पर इसलिए प्रकोपित हो गए। आप लोग याद रखिएगा, किसी साधु महात्मा को सताइएगा ना। अगर सच्चे साधु महात्मा होंगे तो आपको तो कुछ नहीं है बोलेंगे, लेकिन उनके तरफ से परमात्मा आपको दंड दे देंगे। समझ गए ना? दे दिए ना दंड दे दिए। क्या कहते जयदेव जी महाराज? हमारे चलते ईश्वर परमात्मा ने उनको दंड दे दिया। वहां पर भी झूठा आरोप लगा रहा था कि भारी अपराध किया, जबकि हम किसी राजा के राज में नहीं रहे हैं, कहीं पर कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। देखो मैं उनको कितना तुमसे करवा दिया, सोना चांदी जवाहर दिलवा दिया, तब भी हम पर झूठा आरोप लगा रहा था। झूठा आरोप परमात्मा को नहीं रहा गया तो धरती फट गई, उसमें जाकर के धस गया, मर गया। अब फूट फूट करके और रोने लग गए। हाथ उनको नहीं न था, अब आंसू जो गिरा ना आंख से, तो उनके मन में होता कि हम पोंछे आंसू को। जैसे भाव बनाता है ना कि आंसू को पोंछे। देखिए ईश्वर की क्या कृपा होती है, उसी समय उनका दोनों हाथ उग जाता है। उसी समय उनका दोनों हाथ आ जाता, बढ़िया से आंसू को पूछ ली। क्या चमत्कार वहां पर हुआ। सज्जना इस प्रसंग को सुना करके संत का सहज स्वभाव बता दिए। सब लोग समझ गए ना? जयदेव जी महाराज ये महान संत हैं। देखिए अपकार करने वाले कभी उपकार किए न। वो चारों डाकू दुष्ट एक नंबर की संत हैं। ये सुख पहुंचाने वाले को भी दुख दिए नहीं, सुख पहुंचाने वाले को भी दुख दिए ना, उसको बदनाम करना चाहे ना। ये संत और असंत के लक्षण है। इस तरह से कहा सुनी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को चौथे प्रश्न का उत्तर दिया, उसकी व्याख्या सुने आप लोग सज्जना। अब पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न है पक्षीराज गरुड़ जी का क्या है। सब लोग गौर से सुने थोड़े सब